एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्वागत है आपका हमारे एडवांस ब्राइडल के डे 1 में। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं इस वाले हैंड पर आज प्रैक्टिस करने वाली हूँ। तो आप लोगों के पास अगर ये वाला हैंड है तो आप ये यूज करिए, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी पेपर पे ड्रॉ करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस आप ध्यान क्या रखना है, आपको फिंगर का ध्यान रखना है। ठीक है, फिंगर देख रहे हो ना, छोटी वाली उंगली किधर है, थंब किधर है, वो सब कुछ याद रखना, पोजीशन पे ध्यान देना है। ठीक है, अब हम एडवांस ब्राइडल में आ चुके हैं, अब पोजिशनिंग का गड़बड़ नहीं चलेगा। अभी हमारे ब्राइडल क्लासेस के 5 क्लास हो चुके हैं ना, उसमें क्या था, सारे लोगों का मैंने देखा है पोजीशन बहुत गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, डिजाइन्स तो वो अच्छे बना रहे थे पर पोजीशन उनकी बहुत गड़बड़ हो रही थी। ठीक है, खासकर फ्लावर पैचेस डिजाइन जो मैंने सिखाया उसमें मैंने देखा था सब लोग बहुत गड़बड़ कर रहे थे। तो आप वो इसमें नहीं करेंगे अब। ठीक है, अब हम एडवांस ब्राइडल में आ चुके हैं तो एटलीस्ट अब आपको पोजीशनिंग का भी ध्यान देना है। ठीक है, तो आज हम जो डिजाइन सीखने वाले हैं उसका नाम है कटवर्क मेहंदी डिजाइन। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो कटवर्क का बहुत डिमांड भी था, सब लोगों की रिक्वेस्ट भी थी, और सबसे बड़ी बात कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है, बहुत सारे लोगों को बनाना नहीं आता कटवर्क मेहंदी डिजाइन। तो इसलिए मैंने सोच के रखा था, इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों की, फिर भी मैंने सोच के रखा था कि ये अभी नहीं सिखाना, इसको एडवांस ब्राइडल में ही सिखाएंगे, ताकि जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छे से सारी हो जाएगी ब्राइडल की, तब फिर आप एडवांस ब्राइडल में ये वाला ट्राई करोगे तो आपसे अच्छी बनेगी। तो आज हम कटवर्क मेहंदी डिजाइन सीख रहे हैं। देख लो, सारा सिंपल स्टेप्स मैं यूज करूंगी, कोई भी मुश्किल चीजें नहीं। आप लोग जो सोचते हो ना कटवर्क बहुत हार्ड होता है, बहुत मुश्किल है, तो आप देख लो, आज आज आपसे बहुत आसानी से बनने वाली है। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, जरा भी स्किप करना नहीं है, बस सारा मेथड्स पे फोकस करना है आपको, इजिली बना लोगे आप। तो ये फ्लावर ध्यान से देखा ना आपने मैंने कैसे बनाया है। अभी देखो, इस पे ऐसा पेटल्स ऐड कर दिया मैंने। पेटल्स का टेक्निक देखो, जहां जहां पर वो कर्व आया था ना, वहां पर मैंने वो डिप दिया है, देख रहे हो। ऊपर वाला पेटल सिंपल है और नीचे से जो डिप दिया है, देख रहे हो, नीचे जो हार्ट जैसा शेप का डिप दिया है, वो ध्यान रखना आप। जहां जहां शेप है ना, इनर पेटल्स की जो शेप है उस शेप में ही मैंने किया, फिर डार्क कर लिया है। ठीक है, डार्क करके आउटलाइन दिया है। अब देखो, यहाँ पर हम एक सिंपल सा ये वाला फ्लावर ऐड करेंगे, स्वर्ल दिया है और यहाँ से एक डार्क किया है इस तरह से। ठीक है, बस इसी तरह से आउटलाइनिंग दिया, यहाँ पे हम्प्स डाल दिया। बिल्कुल बेसिक में फ्लावर ये सब सिखाया था मैंने। बस आप स्टेप सारे देखते जाओ, बहुत ही इजी लगने वाली है आज आपको कटवर्क डिजाइन। ठीक है, सारा हम सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके बनाएंगे। ठीक है, देख लो, यहाँ 4 हम्प्स दे दिया मैंने। अभी यहाँ पर एक वाइन्स ऐड कर देते, कुछ हम लीफी वाइन्स ऐड कर रहे हैं। मैंने सब सिखाया था ना आप लोगों को। बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है ना बहुत लोगों को वाइन्स बनाने में, मैं देख रही हूँ बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, अपी वाइन्स बहुत मुश्किल है, पप्पी वाइन्स नहीं बन रहा। प्रैक्टिस करते रहे, इंशाल्लाह बन जाएगा। पता है, बहुत सारी मेरी ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि टेक्निक तो वही है, मैंने जो बेसिक में सारी टेक्निक्स बताई है ना वाइन्स बनाने की, इजी ट्रिक्स भी दिया है और जो नॉर्मल टेक्निक है दोनों बताए हैं आपको अच्छे से। तो मेन वही तरीका है, आपको बस प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, अभी देखो, इतना जितना बनाया मैंने डिजाइन, कुछ भी आपको मुश्किल लगा, जो लोग बेसिक अटेंड कर चुके हैं उनको इतना पार्ट में कुछ मुश्किल नहीं लगा होगा। अभी देखो, इसी तरह से आगे भी कंटिन्यू करेंगे, सब ईजी लगेगा, बिल्कुल ईजी है। कटवर्क पता नहीं कैसे सब लोग बोलते हैं बहुत मुश्किल है, मुझे तो सबसे इजी लगता है। क्यों, देखो मैं बताती हूँ। अभी सारा डिजाइन आप कंप्लीट होने दो, फिर आपको भी ये कटवर्क बहुत ही इजी लगने वाला है। देखो, सारे एलिमेंट्स, बस पैटर्न एक बार आप समझ गए ना, बस फिर आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। सारा इजी स्टेप से बस आप देखते जाओ किस तरह से ये पूरा डिजाइन कंप्लीट होने वाला है, बिल्कुल इजी मेथड से। ठीक है, तो आपको वाइन्स अच्छे से आना चाहिए। देखो, मैं एक बार फिर से वाइन्स अलग से बता ही देती हूँ दोबारा। देखो, ये वाला वाइन्स बताया था ना मैंने, फिर मैंने आप लोगों को लीफी वाइन्स बनाना भी सिखाया था। ये वाला एलिमेंट याद है ना, इसको हम लोग डबल लाइन ट्रिपल लाइन में भी लेते थे। तो ये सारे एलिमेंट्स को मैंने मिक्सअप करके वाइन्स बनाया है। ठीक है, और इस वाले कटवर्क डिजाइन में, पूरे डिजाइन में मैं इस वाले वाइन्स को बहुत सारा यूज करूंगी, तो इसलिए आप लोगों को ये अच्छे से आना चाहिए। मैं तो कहती हूँ डिजाइन शुरू करने से पहले आप ये वाला वाइन्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको अच्छे से ये बन जा रही है ना, तो आप कटवर्क डिजाइन भी बहुत ही आसानी से बना लोगे। ठीक है, देखो, मैंने आपको 3 तरह की वाइन सिखाई थी बेसिक में। एक ये थिक वाइन्स, एक सिखाया था मैंने ये बारीक वाली वाइन्स, एक सिखाया था टीयर ड्रॉप्स। ठीक है, इन तीनों में से आप लोगों को टीयर ड्रॉप्स बहुत इजी लग रही थी ना, बस एक डॉट देना है और नीचे से उसको इस तरह से खींच देना है। ठीक है, मैंने बताया था आराम से खींचना, अच्छे से ऐसा लंबा उसको नीचे तक करना था। ठीक है, तो टीयर ड्रॉप सबको इजी लग रहा था। ठीक है, और थिक वाली वाइन्स भी सबको अच्छे से आ रही थी, बारीक वाली वाइन्स में सबको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। तो देखो, ऐसा एक मैंने लाइन लिया है हल्के से एस शेप में, फिर इसको डार्क कर रही हूँ। डार्क करने का तरीका देख रहे हो, स्टार्टिंग में कम डार्क है, बीच में ज्यादा है। लाइट सा ऐसा एस शेप में लाइन लो, फिर उसको इस तरह से डार्क करते जाओ। डायरेक्टली ले रहे हो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, बारीक वाली वाइन्स के अच्छे से प्रैक्टिस करो।
बहुत सारे लोगों को बारीक वाली वाइन्स में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं फिर से एक बार बता ही देती हूँ। फिर मैंने लीफी वाइन्स बताया था कैसे सारा कुछ मिक्स करके करते थे हम। सारा प्रैक्टिस करो अब आप अच्छे से, टीयर ड्रॉप्स, थिक वाइन, सारी चीजें, ठीक है। देखो इस वाले शेप, थिक वाले वाइन्स की बता रही हूँ। ऐसा शेप ड्रॉ कर लो अगर आपसे डायरेक्ट नहीं बन रहा है तो, और फिर उसको फिल करो। और ऐसा घिस घिस कर फिल नहीं करना है, देखो ऐसा एकदम नहीं, ठीक है। मैंने बोला था उसको लाइटली फिल करना है कि 1 या 2 स्ट्रोक में ही वो पूरा फिल हो जाए, समझ रहे हो। 1 या 2 बार ऐसा करने से ही वो फिल हो जाए, ठीक है। उसको घिस घिस कर फिल नहीं करना है। और शेप पे ध्यान देना, तीनों वाइन्स की अपनी अपनी अलग शेप है। बारीक वाली वाइन्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है सबको, तो बारीक वाले पे ध्यान दो। देखो लाइंस पे भी उसी तरह से मैंने किया है। पहले लाइट सा एश वाला डिजाइन बना दिया, इस वाला लाइन कर्व में, फिर उसको डार्क कर दिया, ठीक है। डायरेक्टली ले रहे हो तो और भी अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो ये वाला टेक्निक ट्राई करो। पर वाइन्स बनाना जरूरी है, कटवर्क में बहुत यूज होगा, बहुत सारे डिजाइन में वाइन्स यूज होते हैं। तो ये सारी बेसिक चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। फिर इस शेप में मैंने लीफ सिखाया था, याद है आपको, लीफी बंचेस बनाते हैं हम लोग 3 को लेकर। फिर एक बलून शेप में भी सिखाया था ऐसा। फिर याद है आपको मैंने एक एलिमेंट सिखाया था ऐसा वाला, ऐसा। इसको हम लोग डबल लाइन में लेते थे, ट्रिपल लाइन में भी लेते थे। अभी फिलहाल इस वाले डिजाइन में मैं सब में सिंगल लाइन में यूज कर रही हूँ। अब चाहो तो डबल में, ट्रिपल में, जैसी आपकी मर्जी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने हमेशा बोला है कि आप लोगों पे कोई पाबंदी नहीं रहेगी कि आप लोग एकदम मेरा ही कॉपी करो। आप पे और अच्छी बात है कि अगर आप अपने से सोच कर कुछ अलग कर पा रहे हो, अलग बना रहे हो, तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। अभी देखो सारे एलिमेंट्स तो हम सीख चुके थे, ये सारे कुछ। अब इस वाले डिजाइन में हम इन सबको मिक्सअप करके यूज करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो, हर अलग अलग शेप वाले लीव्स, बलून लीव्स, वो एलिमेंट, फिर टीयर ड्रॉप्स हो, थिक वाइन्स हो, बारीक वाइन्स हो, जितना हो सके आप सबको मिक्सअप करके बनाने का कोशिश करो, ठीक है। लीफी वाइन्स क्रिएट करो। इस पूरे डिजाइन में इसका बहुत यूज है, इसलिए मैं अलग से एकदम डिटेल में ये बता रही हूँ, फिर हम आगे की डिजाइन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये फिजूल नहीं है, लोग इसको पार कर देंगे मुझे लग रहा है, बट इसको मेन पार्ट है, खासकर जिन लोगों को वाइन्स और सब में दिक्कत है, तो उनको पहले ये वाला प्रैक्टिस अच्छे से करना है, फिर वो कटवर्क बनाएंगे, उनको और भी इजी लगेगा, ठीक है। तो देखो इसलिए मैं इसको स्लो करके एकदम आराम से बता रही हूँ, क्योंकि वाइन्स में सबको बहुत दिक्कत है। तो ये वाला बंचेस आपको बनाना है, क्योंकि पूरे कटवर्क में मैंने इस बंचेस का यूज किया है। और यहाँ आपको सिखाने के लिए थोड़ा बड़ा साइज में बना रही हूँ ना, मैंने कटवर्क वाले डिजाइन में और छोटा साइज में लिया है, ठीक है। तो तीनों वाइन्स की अच्छे से प्रैक्टिस करो, सारा बंचेस वगैरह अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर हम आगे की डिजाइन कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली मैंने सी शेप वाली फ्लावर ऐड की है इसमें, मैंने बेसिक में सिखाया था ना आप लोगों को। देखो आप लोग जानते हो, आप लोग इतने दिन से क्लासेस अटेंड कर रहे हो, आप लोगों को पता होगा कि मैं ऐसे हेवी हेवी डिजाइन भी बनाती हूँ, तो उसमें मैंने सारा एलिमेंट्स जो है सिंपल यूज करती हूँ, समझ रहे हो। कुछ मुश्किल नहीं, डिजाइन जो पूरा जब खत्म हो जाता है, सिर्फ आप डिजाइन की इमेज देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि इतना टफ डिजाइन है, कितना मुश्किल लग रहा है देखने में। बट आप जब स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस देखते हो मेरी, तो आप खुद देखकर सोचते होगे कि इसमें सिर्फ हम्स है, लाइन्स है, फ्लावर्स है, समझ रहे हो, स्वर्ल है, स्पाइरल जिसको आप लोग बोलते हो ना, स्पाइरल या जलेबी जो भी बोलते हो, वो है, बहुत सारी, मतलब सब सिंपल चीजें, वाइन्स, डॉट्स, कुछ भी मुश्किल चीजें हैं ही नहीं। तो बस टेक्निक आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सारा भी देखो कैसे इजीली बनाते चले जाओगे आप लोग मेरे साथ साथ इंशाल्लाह। इस तरह से डिजाइन में देखो, जहां भी स्पेसेस है सब में मैं ये वाइन्स वाला अभी सिखाया ना मैंने, इस तरह से ऐड करते जाएंगे। कुछ पाबंदी नहीं है, आप लोग को जैसे ऐड करना है वैसे ऐड करो। मैंने बारीक वाली ले ली है, आप अगर चाहो तो मोटी वाली वाइन्स ले लो, ठीक है। दूसरे एलिमेंट्स ले लो, मैंने सिंगल लाइन में लिया है वो वाला एलिमेंट, आप चाहो डबल लाइन में ले लो, ट्रिपल लाइन में ले लो, ठीक है। जैसे आपको करना है करो, बस ब्यूटीफुली लेना, क्लीन लेना, कि सारा कुछ अच्छा लगे, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी लोगे तो फिर आप जो भी लोगे वो गंदा ही दिखेगा। बस आपको एकदम नीटली लेना है, ताकि परफेक्शन दिखे आपके डिजाइन में। अब आप एडवांस ब्राइडल का कोर्स कर रहे हो, तो अब आपकी डिजाइन्स में परफेक्शन दिखनी चाहिए। और जिनकी अभी भी परफेक्शन नहीं आ रही है, तो उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि पहले वो बेसिक को क्लियर कर ले। सारा खेल बेसिक एलिमेंट्स का है दोस्तों, आपकी बेसिक क्लियर हो जाएगी ना, तो ये सारा कुछ बिल्कुल ईजिली बन जाएगा आपसे, बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग के साथ। देखो इतना मैंने बना दिया, ठीक है। ये एक कटवर्क डिजाइन मैंने बनाया। अभी देखो आगे की डिजाइन कैसे कंटिन्यू करते हैं। कटवर्क मेहंदी डिजाइन में आगे की डिजाइन हम ऐसा शेप ड्रॉ करके कंटिन्यू करते हैं। देखो मैं एक ऐसा बाउंड्री सेट कर रही हूँ, ऐसा शेप दे रही हूँ, ठीक है। देखो स्पेसेस छोड़ा है मैंने, ठीक है। इस तरह से आप मार्किंग दे दो, ठीक है। और आगे क्या करना होगा आपको, आपको इस मार्किंग के अंदर ही आप डिजाइन फिल करने होंगे, कटवर्क वाले डिजाइन, ठीक है। ये पूरा फुल हैंड मेहंदी डिजाइन में हम सिर्फ कटवर्क बनाने वाले हैं, पर अलग अलग शेप्स के अंदर, ठीक है। फर्स्ट मैंने रैंडमली लिया था सेंटर पे, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट मैंने इस तरह से मार्किंग दी, अब उसके अंदर हम डिजाइन फिल करेंगे। देखो डिजाइन का स्टार्टिंग सबको पता है हम कैसे करते हैं, एक बड़ा सा फ्लावर बनाएंगे,
जैसे अभी जो फर्स्ट कटवर्क डिजाइन बना दिया मैंने, उसमें आपने देखा था ना मैंने शुरुआत कैसे की थी, बीच वाली फ्लावर बनाकर शुरुआत की थी ना। सेम इधर भी मैं वही कर रही हूँ, एक फ्लावर बना रही हूँ सेंटर में मैं, ठीक है। और इसको मैं हाफ में ले रही हूँ। देखो पहली वाली कटवर्क डिजाइन में मैंने क्या किया था, पूरा फुल फ्लावर ड्रॉ किया था। इस बार मैंने कोई दूसरा फ्लावर यूज किया और हाफ में लिया, ठीक है, क्योंकि इसको हम हाफ में ले रहे हैं ना डिजाइन इस बार। उस बार सेंटर में था, पूरा फुल डिजाइन था, इस बार मैंने हाफ हाफ करके दो लिए, राइट। तो उसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे, सेंटर में वो बड़ा वाला फ्लावर, फिर उसके बाद यही सिंपल वाले फ्लावर सारे स्पाइरल हम्प्स वगैरह देकर सिंपल फ्लावर्स ऐड करते जाएंगे। जो खाली स्पेसेस बचेंगे वहां पर हम ऐसा वाइन्स ऐड कर देंगे, लीफी वाइन्स, लीफी बंचेस सारे ऐड करते जाएंगे। मैंने जो सिखा दिया आप लोगों को, मैंने बेसिक में भी सिखाया था, आज फिर से मैंने आप सब कुछ रिपीट करके सिखा दिया। तो पैटर्न बहुत ही सिंपल है, बस आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। देखो बस इजीली सब कुछ बनता चला जाएगा। देखो सारे सिंपल पैटर्न्स हम यूज करते जाएंगे, बस आपकी मर्जी है, ठीक है। जो आपको सिंपल सी फ्लावर्स, कुछ भी शी शेप वाली, एस शेप वाली, अलग अलग मैंने सिखाई थी ना, जो भी आपको यूज करना है आप करते जाओ कटवर्क में। बस ध्यान क्या रखना है, इसमें हम लोग बिल्कुल इंट्रिकेट डिजाइन बनाते हैं। इंट्रिकेट डिजाइन का मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल भरा हुआ डिजाइन। वो जो आउटलाइन शेप दिया है ना मैंने, ऐसा जो शेप दिया है, बाउंड्री सेट किया है ना दो, उसको हमें अच्छे से फिल करना होता है सारे डिजाइन पे, ठीक है। सारे डिजाइन से उसको एकदम फिल कर देना है, फ्लावर दो, हम्स दो, ठीक है, वाइन्स बना दो, सारी चीजें मतलब उसमें बनाते जाओ, एकदम भी स्पेस छोड़ना नहीं, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट करते जाएंगे। देखो यहाँ पे बस हाँ एक चीज ध्यान रखना है, उसके बाउंड्री जो आपने डॉट डॉट करके लाइन दी है ना, उससे ज्यादा बाहर नहीं निकालना, ठीक है। कोशिश करना है बस उसी शेप में हमें ड्रॉ करते जाना है, उससे बाहर नहीं निकालना है, नहीं तो डिजाइन सुंदर नहीं लगेगा। जो आउटलाइन मार्किंग दी है उसको ध्यान में रखते हुए पूरा डिजाइन फिल करते जाओ, ठीक है। इसी तरह से पूरा यहाँ पर जो भी स्पेस बचा है हम कुछ ना कुछ फ्लावर्स वगैरह ऐड करेंगे और फिल करते जाएंगे। बस सारे फ्लावर्स जो लोगे आप, हम्स लोगे, कुछ भी चीज लोगे ना, लीफी वाइन्स लोगे, सारा कुछ क्लीन लोगे ना एकदम अच्छे से, तो वो सुंदर ही लगेगा, ठीक है। देखो ये पूरा भर गया ना, अंदर आपको स्पेस दिख रहा है नहीं ना, बस इसी तरह से आपको बनाना है, एकदम नीटली लेना है और एकदम सारा कुछ अच्छे से फिल कर देना है, ठीक है। और बाउंड्री से बाहर भी मत निकालना। अब देखो ये दूसरा वाला भी मैं फिल कर रही हूँ सेम टेक्निक से। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, सेंटर पे एक बड़ा फ्लावर लिया, इसको भी मैंने हाफ में करके लिया है, क्योंकि हमारी शेप भी तो वैसी है ना, हाफ में लिया है ना मैंने, तो इसको भी हाफ में ऐसा एक फ्लावर बना दिया। अब इस वाले फ्लावर की आप थोड़ा देख लो, आप लोग क्या मिस्टेक करते हो, मैं फिर से बनाकर दिखाती हूँ। देखो पेटल पे ध्यान दो, ओवरलैप करके पेटल लेना है, समझ रहे हो। देखो इस तरह से एक दूसरे से क्रॉस करते हुए लेना है, समझ आई ना बात। मैंने बेसिक में ये बता दिया था आप लोगों को। आप इस तरह से अगर अगल बगल ले लिए इस तरह से तो ये रॉन्ग हो जाएगा, हमें एक दूसरे से क्रॉस करके लेना है, ठीक है। अगल बगल करके नहीं लेना है, ठीक है। पेटल्स को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा कर लेना है, फिर हमने आउटलाइन दे दिया, ठीक है। सिंपल था ये वाला फ्लावर। और वाइन्स तो मैंने बताया सब में यूज होगा, तो ये वाले वाइन्स पे अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। इस वाले में बहुत यूज है इस वाइन्स का, तो मैं बार बार बता रही हूँ, वाइन्स एकदम नीटली लेना है, ठीक है। बारीक में निकाला है मैंने, छोटे छोटे वाइन्स है, सारे लीफी वाइन्स है, तो उसको आपने अच्छे से लेना है, ठीक है। आप सारे लीफी वाइन्स जितनी नीटली लोगे ना, जितनी खूबसूरती से लोगे, आपका ये कटवर्क डिजाइन पूरा कंप्लीट होने के बाद उतना ही सुंदर दिखेगा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि वाइन्स और फ्लावर्स अच्छे से लेना। ये वाले फ्लावर मैंने आपको अलग से करके भी बता दी, मिस्टेक्स वगैरह, तो आप वो गलतियां मत करना, ओवरलैप करके पेटल लेना। और आप चाहो तो दूसरे फ्लावर्स भी ले सकते हो, या फिर आप ये काम भी कर सकते हो, आप एक बार मेरा वाला सेम कॉपी करके बनाओ, ट्राई करो, और उसके बाद फिर आप एक अपने से भी सोच कर बनाओ, जिसमें आप अलग अलग फ्लावर्स और पैटर्न्स का यूज कर सकते हो। टेक्निक सेम रहेगी, सब में ऐसे ही आपको बाउंड्रीज वगैरह देनी होगी। बीच में पहले एक सेंटर से एक बनाओ पूरा फुल कटवर्क, उसके बाद हाफ हाफ करके दो लो, समझ रहे हो। टेक्निक सेम है। अभी देखो आगे की भी डिजाइन हम कंटिन्यू करेंगे इसी टेक्निक से। सब कुछ आपको इजी लगेगी इसमें, बस क्या मुश्किल लगेगा मैं बताती हूँ। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, ठीक है। ये डिजाइन थोड़ा टाइम मांगता है, ठीक है। इजी है, ट्रिक सारा इजी है, बनाने का तरीका इजी है, पर जाहिर सी बात है ये इतना बारीक डिजाइन है ना, इतना इसमें इंट्रिकेट फीलिंग्स होती है, इतना कुछ करना होता है ना, पूरा इतना बारीकी से डिजाइन बनाना होता है, तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है बस। बाकी ये मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है, जिनको एक बार टेक्निक समझ में आ गई ना, मैं तो कहती हूँ उनको सबसे ईजी कटवर्क डिजाइन ही लगेगा, क्योंकि ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होती। पता नहीं क्यों बिगनर सारे लोग ऐसा, मतलब मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जितने, वो लोग सब बोलते हैं कटवर्क बहुत मुश्किल होता है, वो सिखा दे वो सिखा दे, और मुझसे सीखने के बाद उनको फिर वो हार्ड नहीं लगता, उनको इजी लगता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी ये पसंद आएगी और आसानी से बना लोगे आप लोग भी, क्योंकि सच में ये बिल्कुल आसान होता है। बस ऐसा दहशत फैला कर रखा है लोगों ने कि मुश्किल है मुश्किल है। कटवर्क बस समझने की चीज है, टेक्निक समझना है आपको। पैटर्न सारा सेम है, देखो इसमें भी मैंने एक फ्लावर ले लिया है सेंटर पे पहले, और फिर बाकी मैं सारे बारीक डिजाइन में फिल करते जाऊंगी, सिंपल फ्लावर्स,
सिंपल वाइन्स वगैरह सारा कुछ इसमें फिल करते जाएंगे। बस सेम पैटर्न है ना, टेक्निक तो आपको समझ में आ ही गई होगी किस तरह से हम कटवर्क के डिजाइन को फिल करते हैं। बस बाउंड्री देते जाना है आपको, ऐसा लाइट शेड में ऐसा डॉट डॉट करके ऐसा बाउंड्री लाइंस बनाते जाओ और बस अंदर फिल करते जाओ सेम टेक्निक से। और फ्लावर्स तो मैंने बहुत सारे सिखा दिए आप लोगों को फ्लावर वाली क्लासेस में, तो सब में अलग अलग फ्लावर्स अपनी पसंद का यूज करते जाओ। जैसे मैंने भी यहाँ जितने भी कटवर्क अभी तक बनाए हैं सारे बाउंड्रीज के अंदर मैंने अलग अलग फ्लावर्स फिल किए अपनी पसंद का, ठीक है। उसी तरह से आप भी चाहो तो और भी कई सारे अलग अलग फ्लावर्स का यूज कर सकते हो। मैं सेंटर फ्लावर की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो बीच में एक बड़ा फ्लावर बनाया ना उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। सेम टेक्निक से आप कर सकते हो जाएगा आराम से। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और ये क्लास अटेंड कर रहे हैं उन सबको मैं कहना चाहूंगी, अगर आप बिगिनर हो तो आप बेसिक भी अटेंड करना, आपको और इजी लगेगा, आप आराम से ये डिजाइन बना पाओगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी परेशानी है, सभी को बोल रही हूँ मैं, किसी को भी कोई परेशानी लग रही है, कुछ भी मुश्किल लग रहा है इस डिज़ाइन में कटवर्क में, तो आप लोग बताओ, कमेंट करो, मैं इंशाल्लाह हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट डे से ये क्लास अटेंड कर रहे हैं ना बेसिक से, उन सबसे मैं सच में पूछना चाहती हूँ क्या उनको ये डिज़ाइन मुश्किल लगी? सारे लोग बताओ मुझे। अगर आप लोगों को ये डिज़ाइन मुश्किल लग रही है तो बताना मुझे, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों ने बेसिक अटेंड किया है, सारा कुछ अटेंड किया है, उसके बाद भी अगर ये डिज़ाइन मुश्किल लग रही है ना तो फिर सच में मतलब मेरी सारी मेहनत ज़ाया ही है समझो, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से सारा डॉट्स वाइन सब कुछ सिखाया है। अगर आपसे डॉट्स वाइन्स फ्लावर्स ये सारी चीज़ें नहीं बन रही है ना तो कटवर्क नहीं बनेगा आपसे, ठीक है। तो आप लोगों को पहले उन सारी एलिमेंट्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बेसिक पे ध्यान देना है, सारा कुछ बेसिक पे ही डिपेंडेंट है। जितना अच्छा आपका बेसिक का प्रैक्टिस रहेगा ना, बेसिक की फिनिशिंग जितनी अच्छी रखोगे ना, आपसे ये सारी डिज़ाइन उतनी ज़्यादा ही खूबसूरत बनेंगी। इसलिए बेसिक पे ध्यान दीजिए आप लोग। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि बेसिक तो इजी होता है, बेसिक में तो कुछ भी नहीं रखा, चलो ना सीधे ब्राइडल स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता, बेसिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहती हूँ ब्राइडल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक। बेसिक अच्छा रहेगा ना, फिर ब्राइडल आप नहीं भी अटेंड करोगे ना, किसी का भी इमेज भी देखकर आप आराम से बना लोगे, क्योंकि सब में वही एलिमेंट्स यूज होते हैं जो बेसिक में सीख चुके हैं हम लोग, समझ रहे हो आप लोग। तो बेसिक को छोड़कर नहीं भागना है, बेसिक पे डबल ध्यान देना है, समझ रहे हो। बेसिक पे जितना ज्यादा ध्यान दोगे ब्राइडल उतना ही इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। वाइन्स में सबको बहुत प्रॉब्लम हो रही है मैं जानती हूँ, और बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत करके वाइन्स बना रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि यार इतनी दिन से बना रहे बन तो रहा है नहीं, वो लोग स्किप करके भाग गए, वो लोग छोड़ दिए कि नहीं बन रहा है मुझसे, होगा ही नहीं, हार मान गए, और फिर वो लोग दूसरा क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दिए। और अब क्या हो रहा है, वो लोग जो डिज़ाइन मुझे सबमिट कर रहे हैं ब्राइडल के सारे क्लासेस के, तो क्या हो रहा है उनके डिज़ाइन में हर एक चीज़ अच्छी बनी है, पता, फ्लावर्स हो हम्स हो, हर एक एलिमेंट उन्होंने खूबसूरत बनाया है। पर वही है, जहाँ जहाँ बोल्ड लीव्स आ रहा है, वाइन्स आ रहा है, वो सारा कुछ एकदम बिगिनर जैसा, बिगिनर से भी नीचे, मतलब लग रहा है जैसे पहली बार उन्होंने बनाया हो, एकदम अच्छा नहीं बना रहे। तो ऐसे कैसे चलेगा आप बताइए। पूरे डिजाइन में जान आती है वाइन्स के स्ट्रोक से, वाइन्स हो पत्तियां वगैरह सारा हर डिजाइन में यूज होता है। अगर आपने उसी को छोड़कर आगे बढ़ गए तो सोचिए आप कैसे हो पाएगा। इसलिए ऐसे नहीं करना है, ठीक है। बेसिक पे बहुत ध्यान देना है आपको, ठीक है, सारे एलिमेंट्स पे। अभी देखो यहाँ इतना कंप्लीट हुआ है ना, जो बाकी के स्पेसेस बचे उसमें भी हम कटवर्क के बॉर्डर्स बाउंड्री लाइंस दे देंगे, ठीक है। एकदम लाइटली मार्क करते जाओ और फिर उसको फिल करना है सेम तरीके से, मैंने पहले ही बताया है। जिनका वाइन्स और फ्लावर क्लियर है, खासकर वाइन्स, फ्लावर तो बहुत लोग अच्छा बना रहे हैं, लगभग सारे लोग अच्छा बना रहे हैं, वाइन्स ही गड़बड़ है बहुत लोगों का। तो जिनका वाइन्स अच्छा बन रहा है उनके लिए बहुत ही इजी है ये डिज़ाइन, आराम से हो जाएगा। वाइन्स पे ध्यान दो। आप लोग बोल रहे हो नहीं हो रहा है, मैं बहुत कर रही, ऐसा नहीं होता डियर, मेरे सामने प्रूफ है, मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स लोग हैं, मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ, मैं नाम लेकर बता सकती हूँ, पता, सदाब कौशल है, अल्फिया है, इन लोग के साथ क्या हुआ है मैंने देखा है स्टार्टिंग से, इनका डे वन से मैंने इनके कम्युनिटी पोस्ट पे सब कुछ ध्यान दिया, देखा है मैंने कि कैसे इनसे मतलब वाइन्स जरा भी नहीं बन रहा था। सारे लोग मतलब मेरा डे 3 4 5 ये सारे क्लासेस में वाइन्स मैंने बताया था ना, शायद जो 3 4 क्लासेस वाइन्स की थी ना, उन 4 क्लासेस में ये दोनों ऐसा फंसे थे, ऐसा मतलब इनसे बन ही नहीं रही थी वाइन्स। और मैं रोज यही बोलती थी कि आपका अच्छा नहीं, मैं सबका बोल रही हूँ कि अच्छा, सबका अच्छा बन रहा था, पता है लगभग सारे लोगों का, इन दोनों का अच्छा नहीं बन रहा था, ये दोनों डिमोटिवेट भी हो रहे थे, खासकर अल्फिया बहुत वो सैड भी हो रही थी कि सब लोग आगे चले गए, सबका तो 14 क्लास 13 क्लास चला गया, मुझसे तो अभी तक वाइन्स ही नहीं बन रहा। तो मैं उन्हें हौसला देती थी कि ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है, कोई आगे चल गए पीछे चल गए, ऐसा कुछ नहीं होता। आप मेहनत कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी भी आप उसी पे मेहनत कर रहे हो ना, ये बड़ी बात है। मुझे वो देखकर अच्छा लग रहा है कि आप अभी भी हार नहीं माने, आप अभी भी कोशिश कर रहे हो, और इंशाल्लाह आपसे भी जरूर बनेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह से दोनों ने बना लिया वाइन्स, दोनों ने गिव अप नहीं किया।
ठीक है। आप लोग खुद उनसे पूछना, अगर उन्होंने उन दोनों में से किसी ने भी इधर इस वीडियो पे कमेंट किया तो आप खुद उनसे पूछना, उनका एक्सपीरियंस पूछना कि उन्हें वाइन्स बनाने में पहले कितनी मुश्किल हो रही थी, पर आफ्टर ऑल उन्होंने लास्ट में बना ही लिया। तो बेसिकली प्रैक्टिस से ही हो पाएगा, ठीक है। जो टेक्निक थी, जो भी इजी तरीका, जो भी नॉर्मल तरीका जो था, वो सारा मैंने वीडियो में बता दिया। कुछ लोग बोले नहीं कोई और तरीका बता दीजिए, मुझसे नहीं बन रहा है, कुछ तो और तरीका होगा। नहीं डियर, वही 2 तरीका है जो मैंने 2-3 तरीके आपको वीडियोस में दिए, वही उसका तरीका है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बस आपको क्या करना है, ढेर सारी प्रैक्टिस करती जानी है। सबकी सीखने की स्पीड अलग होती है, कोई 2 दिन में सीखता है तो कोई 2 महीने में सीखता है, पर सीखता हर कोई है। बस मेहनत की बात है, आपको मेहनत करनी है, होगा आपसे भी, ठीक है। वाइन्स बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग वाइन्स अच्छा नहीं बना रहे, इसलिए मैंने आज वाइन्स पे एक लंबा चौड़ा भाषण दे दिया आप लोगों को। सॉरी बोर हुआ हो तो, बट ये बोलना ज़रूरी था। वाइन्स बहुत प्रॉब्लम दे रहा है सब लोगों को, पर वाइन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी मुश्किलें मैं समझ सकती हूँ, बट होगा, ज़रूर होगा। मैं बस इसलिए बोल रही हूँ इतना सब कुछ कि जो लोग जो डिमोटिवेट हो रहे हैं ना कि हमसे नहीं बन रहा वाइन्स के कारण, आधे लोग जो है सैड हो गए, वो बोल रहे हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा, मुझसे लगता है मुझसे नहीं बन पाएगा। तो इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं हो पाएगा, ज़रूर होगा। बस मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करते जाना है, बस गिव अप नहीं करना। ज़रूर बनेगा आपसे भी, ठीक है। देख रहे हो यहाँ कटवर्क में मैंने कितनी सारी वाइन्स को यूज़ किया है, बिल्कुल बारीक साइज़ में, बिल्कुल छोटे साइज़ में मैंने लीफी वाइन्स सब बनाए हैं। सारे में एकदम फिल करके बनाया है मैंने, ढेर सारा यूज़ हुआ है इसमें, ठीक है। टेक्निक देख रहे हो सारा इस डिज़ाइन की, बीच में सेंटर फ्लावर, फिर उसके चारों तरफ हमने सिंपल बेसिक फ्लावर्स लिए हैं, स्पाइरल और हम्स डालकर, फिर जगह जगह पे स्पेसेस जो हैं वहां पर हमने लीफी वाइन्स वगैरह ऐड कर दिया। बस इसी सिंपल मेथड से मैंने पूरा ये फुल हैंड कटवर्क डिजाइन कंप्लीट कर दिया। कुछ भी मुश्किल लगा आपको बताइए, उल्टा आप लोगों को ये इजी लगेगा। आप लोग जो कहते हो ना कि मुझसे तो सोचा ही नहीं जाता, मैं डिजाइन बनाने बैठूं तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, क्या बनूं क्या करूं, सोचने में बनता ही नहीं है। तो देख लो इस डिजाइन में आपको कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा, मैं गारंटी देती हूँ। आप बस कोन लेकर बैठोगे और आपसे बनता चला जाएगा, ठीक है। इसमें सोचने वाली प्रॉब्लम भी नहीं होगी। देखो ये पूरा फुल हैंड डिजाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देख रहे हो सारा डिजाइन सुंदर लग रहा है। आप लोगों को कैसी लगी ये डिजाइन बताना मुझे। और इसमें देख रहे हो सारे एलिमेंट्स मैंने बेसिक के यूज करके ऐसा फुल हेवी ब्राइडल डिजाइन मैंने बना दिया। देख रहे हो कितना, मतलब सारे जो बाउंड्री के अंदर जो मैंने फिल किया है उन सारी डिजाइन में कितनी बारीकी से फिल की गई है। देख रहे हो जरा भी स्पेस नहीं छोड़ा है मैंने, ठीक है। जो कटवर्क का मैंने बॉर्डर दिया था उसको अच्छे से फिल किया है, ठीक है। तो इस मेथड पे आपको अच्छे से ध्यान देना है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना, इंशाल्लाह आपसे अच्छे से बन जाएगा। तो ये थी हमारी एडवांस ब्राइडल क्लासेस की डे 1। कैसी लगी आपको आज की डिजाइन कमेंट में जरूर बताना। और जो लोग भी नए आए हैं उनको अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करना है और सर्टिफिकेट के साथ वो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट में वो अपना नाम जरूर लिखें। गाइज अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हाइप दे देना, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।